आरजेडी के जितने भी नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद जी हो, तेज प्रताप जी हो, मिश्रा जी हो, चाहे लालू जी हो, राबड़ी जी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम बिहार का विकास होने दीजिए। बिहार को पुनः जंगल राज में ले जाने का प्रयास न करें। 2025 में 225 सीट जीत करके हम आएंगे। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और निश्चित तौर पे जिस तरह से विकास का बयार बहा है, आम जनता अब लाठी में तेल पिलावन वाला रैली नहीं खोजता है, अब कलम दवात का खोजता है, सोशल मीडिया का खोजता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक करने जा रहे हैं। इन लोग का जो है ना, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा अब बहुत जल्द। वन नेशन वन इलेक्शन होने जा रहा है। दिल्ली विधानसभा में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद बिहार का सियासी पारा काफी गर्म है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान सामने आया था कि बिहार है और बिहार को समझना पड़ेगा। वहीं लालू यादव का भी बयान सामने आया है कि बिहार में बीजेपी कैसे सत्ता में आ सकती है हमको रहते हुए। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी विधायक है राम सूरत राय। ऐसे दिख रहे हैं दिल्ली में एक तरफ जहां प्रचंड जीत, दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव को लेकर नेता प्रतिपक्ष का कई बयान सामने आ रहे हैं। दिल्ली में प्रचंड जीत हुई है, बिहार में महाप्रचंड जीत होगी। 2025 में 225 सीट जीत करके हम आएंगे। आरजेडी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और निश्चित तौर पे जिस तरह से विकास का बयार बहा है, आम जनता अब लाठी में तेल पिलावन वाला रैली नहीं खोजता है, अब कलम दवात का खोजता है, सोशल मीडिया का खोजता है। तो आज आम बच्चा अपने विकास के बारे में पूछता है, तो उस विकास का जवाब देने वाला कोई महापुरुष है तो एनडीए की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, जिसके बदौलत बिहार में पहचान बना है, देश दुनिया में पहचान बना है। तो आप आरजेडी के जितने भी नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद जी हो, तेज प्रताप जी हो, मिश्रा जी हो, चाहे लालू जी हो, राबड़ी जी हो, मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि कम से कम बिहार का विकास होने दीजिए। बिहार को पुनः जंगल राज में ले जाने का प्रयास न करें। लालू यादव का बयान सामने आया है कि बीजेपी सरकार में कैसे आ सकती है हमको रहते हुए। हम सरकार में तो है ही है, तो कैसे आ सकती है? मतलब नहीं समझे बात। उनका जो कह रहे हैं कैसे, हम तो सरकार में है ही, तो आज आने का कहाँ सवाल है? कह रहे हमको रहते हुए नहीं आ पाएंगे। हम तो उन्हीं के रहते हुए ना आ गए हैं, तो है ही ना है। आरजेडी को तो विलुप्त नहीं हुए हैं, 20 थे अभी 75 पर आ गए हैं, एक समय आएगा फिर 15 पर आ जाएंगे। तो उनके रहते हुए तो बीजेपी में 20 साल से हम हैं। 20 साल से बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार बिहार में चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है 11 साल से। उनके रहते हुए ना आए हैं, बड़ा आश्चर्य की बात है। उनको रहना मुश्किल सत्ता में हो गया हुआ है, बार बार सत्ता का याद आता है, जिस कारण से वो परेशान है। इन दिनों तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पर्सनली अटैक करते हुए नजर आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर, आपराधिक घटनाओं को लेकर, और अपने एक्स पर ट्वीट किए हैं बिहार का हालत गंभीर बजा तीर। मानसिक संतुलन उन लोगों का खराब है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन इतना मजबूत है, जिस व्यक्ति का मौजूद, तब ना आप देख रहे हैं कि 20,000 करोड़ का रोड बन रहा है, अरबों अरबों का पुल बन रहा है, बिजली का काम हो रहा है, धार्मिक काम हो रहा है। तो उनका शॉर्ट सर्किट लग रहा है, उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी पूरी स्वच्छता के साथ, पूरी व्यवस्था के साथ ये तमाम क्षेत्रों में जाकर के, हर जिले में जाकर के विकास का बयार बहा रहे हैं। सब जगह काम जा रहा है, सारे काम आपको धरातल पर अप्रैल से नजर पड़ने लग शुरू हो जाएंगे और पुनः जनता एक बार एनडीए सरकार बनाएगी। प्रगति यात्रा का अगर जिक्र कर लिया जाए, विधानसभा का चुनाव है, मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी भी 24 फरवरी को बिहार आ रहे हैं, भागलपुर आ रहे हैं। कितना प्रभाव डाल पाएंगे चुनाव में? डाल पाएंगे कि डालते आ रहे हैं, और चुनाव जीतते हम लोग आ रहे हैं। हम लोग निश्चित तौर पे, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भागलपुर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी भी रहेंगे, सारे लोग रहेंगे। फिर बड़ी सौगात, पहले बोलना उचित नहीं होगा, बड़ी सौगात बिहार वासियों को मिलेगा। और आने वाला समय बिहार के गरीब गुरुबा, वैसे तमाम लोग जो आजकल नकल करते हैं, माई बहन योजना, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी ठगने का काम किया, किसी को रुपया नहीं दिया, झारखंड में नहीं दिया। तो आज आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमारे एनडीए की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बिहार के अंदर सभी वर्ग, सभी समाज, सभी क्षेत्र, वो अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, मुस्लिम हो, तमाम लोगों का विकास कैसे हो, उनका चिंता करेंगे। तमाम उन माई बहन योजना जो चलाना चाहते हैं,
उन माई बहन को जो ठगना चाहते हैं, जैसे कांग्रेस के पप्पू ने ठगने का काम किए, उस बात को इन्होंने भी उठाया था कि खटाखट आपके खाते में पैसा जाएगा। जनता, बिहार और देश की जनता इस बात को समझ रही है कि इस देश के अंदर और इस बिहार के अंदर जितने क्षेत्रीय दल में पप्पू यादव बने हुए हैं, राहुल गांधी को हम पप्पू कहते हैं, तो निश्चित तौर पे राहुल गांधी जैसे इनके शागिर्द लोग हैं, अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव, तमाम लोग आम जनता को ठगने का काम किया है। हम लोग ठगने का काम नहीं करेंगे। तमाम लोगों का सम्मान, चाहे वो वृद्धा पेंशन का मामला हो, चाहे वो सामाजिक पेंशन का मामला हो, चाहे वो मैया सम्मान योजना का मामला हो, या कोई भी मामला आएगा तो आपको बहुत जल्द पटल पर देखने को मिलेगा। एक आखिरी सवाल रहा, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी बिहार आ रहे हैं तो बिहार को सौगात देंगे, लेकिन वहीं नेता प्रतिपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि चुनाव नजदीक है, बिहार याद आएगा, बिहार रोज केंद्र से 2 मंत्री आएंगे, बिहार की बात करेंगे, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किए हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अभी तक नहीं दिया। चुनाव आएगा, चुनाव तो हर एक साल आता है। चुनाव देश के अंदर, ये भी मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ठीक करने जा रहे हैं। इन लोग का जो है ना, सबका दिमाग ठीक हो जाएगा अब बहुत जल्द। 1 नेशन 1 इलेक्शन होने जा रहा है, तो चुनाव तो हर एक साल होता है, हर एक दिन होता है। हम लोग बीजेपी के वर्कर हैं, 365 दिन तैयार रहते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए। तो चुनाव नहीं, हमारा काम है काम करना। माननीय प्रधानमंत्री जी देश क्या बिहार के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? बिहार से भी प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो इनके पास कोई वजूद नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। इनके परिवार में ही आपसी कलह है और परिवार के लोग ही इनको चोर बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ बीजेपी विधायक रामसूरत राय। इन्होंने जिस तरीके से तेजस्वी यादव का बयान सामने आया था, वहीं कल का बयान को अगर देख लिया जाए तो लालू यादव का भी बयान सामने आया था बीजेपी को लेकर। उन तमाम बिंदुओं पे अपनी बात रखे हैं। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।